बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूएस ने चाइना पे 125% टैरिफ लगाया है, एक ऐसी कंट्री पे जिससे 75% अमेजोन सेलर जो है सोर्सिंग कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, अब इससे आप अंदाजा लगाए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अमेजोन सेलर पे और इसके साथ साथ पूरी दुनिया पे। ठीक है, अब सिर्फ चाइना पे नहीं लगा, पाकिस्तान पे भी तकरीबन 29% टैरिफ लगा है, 26% इंडिया पे लगा है और 125% जो है वो चाइना पे लगा है। ठीक है, अगर मैं प्राइवेट लेवल की बात करूं, अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हो यूएसए में, ठीक है, एज अमेजोन सेलर, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हमारी जितनी भी सोर्सिंग थी ये तकरीबन 15% सोर्सिंग हम यहाँ पर पाकिस्तान से कर रहे थे। स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे थे यूएसए में, ठीक है, इसके अलावा कुछ कपड़े के प्रोडक्ट्स थे। तो अब मजीद उस पर हम 29% एक्स्ट्रा टैरिफ देंगे। ठीक है, अगर आप इंडिया से करते थे तो 29% आप एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन चूंकि 75% से ज्यादा सेलर जो है अमेजोन वाले वो चाइना से ही करते थे, वो 125% से ज्यादा टैक्स अभी देंगे, यानी 125% तक। अगर आपकी प्रोडक्ट वैल्यूएशन है $10 तो उस पे आपने 125% मजीद टैरिफ देना होगा। तो इससे आप अंदाजा लगाए कि आपकी प्राइस की क्या हालत होगी। यानी अगर एक चीज 10 का बिकेगा, बिक रहा था अभी, अभी वो अगेन रफ्ता रफ्ता वो 25 तक जाएगा, 26 तक जाएगा, 30 तक जाएगा। तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा एंड कस्टमर पे भी पड़ेगा। ठीक है, और जो सेलर है या बायर है उस पर भी पड़ेगा। समझ में आ रही बात। तो अब इसके लिए क्या स्ट्रेटजीज हैं एज ए अमेजोन सेलर, अभी मुझे क्या करना चाहिए। नंबर वन तो ये है, जितनी भी शिपमेंट थी अब यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। ठीक है, हमारे जितने भी टीम थे, हमने प्रोडक्ट्स ऑलरेडी EXW प्राइस पे भी हमने प्राइस भी दिया था, सब कुछ दिया था। ठीक है, अभी DDP की बात चल रही थी, यानी हम इसको शिप कर रहे थे यूएसए में। हमने माल भी लिया है, तकरीबन 3 क्लाइंट्स के लिए हमने प्रोडक्ट्स भी ली है, सब चीजें कंफर्म भी हुई है। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी हम फ्रेट फॉरवर्डर से ही बात कर रहे थे तो वहां पर यूएस ने जो है 125% टैरिफ लगाए। तो अभी हमारे तकरीबन 7 से 8 हज़ार यूनिट जो है चाइना में पड़े हैं, ऐसे ही पड़े हैं। समझ में आ रही बात। तो क्यों पड़े हैं, बिकॉज एक जब हम इसकी प्राइसिंग देख रहे थे तो $20 थी, अब जब हम खुद शिप कर रहे हैं तो हमारी कास्टिंग $18 आ रही है। तो एक चीज जब अमेजोन पे जो है $20 बिक रही है तो उसको हम 18 पे किस तरह सोर्स करें। तो मजबूरन हमने जो है यहाँ पर शिपमेंट जो है चाइना में ही रखी है। समझ में मेरी बात। अब जितनी भी अमेजोन के सेलर है प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो उन लोगों ने जो शिपमेंट है ना वो मतलब स्टॉप की है, फ्रेड फॉरवर्डर से बात की कि इसको अभी स्टॉप करें। अब हम देख रहे हैं कि अब मजीद क्या होगा, यानी बात ऑलरेडी चल रही है ट्रंप और चाइना के दरमियान। ठीक है, कि अभी क्या होगा, मजीद इसको बढ़ाया जाएगा या इसको कम किया जाएगा। तो अभी कोई सिचुएशन ऐसी खुशगवार सिचुएशन तो हमें नजर नहीं आ रही। 15 दिन 20 दिन हमने या 10 दिन हमने वेट करना होगा कि अभी इसका टैरिफ का क्या सिस्टम होगा। बिकॉज अगर हम अभी शिपमेंट लेके जाएंगे यूएस में तो बिल्कुल इस तरह होगा कि हमें मार्जिन तो छोड़ो, बिल्कुल उसको लॉस में ही सेल करेंगे, 20 30 40% उसको हम लॉस में सेल करेंगे। समझ में आ रही बात। तो इस वजह से तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि ज्यादातर मेरे दोस्त जो है ना बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं कि वो चाइना से जो है प्रोडक्ट यूएई में शिप कर रहे हैं, फिर यूएई से यूएसए में शिप कर रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है, पैसा भी लग रहा है और भी बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो कुछ दोस्त ऐसे काम कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। तीसरा जो ऑप्शन हम मतलब इस पे काम कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान से ही देख रहे हैं, बिकॉज 125% और 26% में फर्क बहुत है। ठीक है, पाकिस्तान से हम ढूंढ रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, मैक्सिको से कर रहे हैं, वियतनाम से कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंट्रीज ऐसी है जिसमें ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन जो प्राइसिंग आपको चाइना दे रही है तो उस तरह की प्राइसिंग आपको कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो मजबूरन जो जितनी भी अभी हमारी ऑलरेडी इन्वेंट्रीज चल रही है, जब सारी चीज ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, इन्वेंट्री निकल रही है, तो मजबूरन हमने अभी इन्वेंट्री और कंट्रीज से लेनी होगी। यानी एक चीज हमें चाइना से $20 का मिल रहा था, अभी वही चीज हमें वियतनाम से या मैक्सिको से $30 35 का मतलब मिल रहा है। ठीक है, तो टैरिफ का अगर मैं बात करूं तो 125% अगर हम वहां पर बचा रहे हैं तो यहाँ पर हम 50 60 70% यहाँ पर भी दे रहे हैं। समझ मेरी बात, इंक्रीजिंग कास्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी ये सिचुएशन है। अगर होलसेल की मैं बात करूं तो होलसेल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, 1 महीना 1.5 महीने तक तो ठीक है, ये प्राइसिंग चलती रहेगी। लेकिन जो आपके ब्रांड्स है ना, यानी इस वक्त यूएस के अमेजोन, यानी अमेजोन पे इस वक्त जितने ब्रांड्स है ना, 15 लाख से ज्यादा ब्रांड्स है इस वक्त अमेजोन में। ठीक है, 15 लाख से ज्यादा। इसमें से 99% जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है वो चाइना से हो रही है। समझ में आ रही बात। तो उस पे भी पड़ेगा। ये ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि होलसेल पे नहीं होगा, तो होलसेल पे भी फर्क पड़ेगा। समझ में आ रही बात। उसके मार्जिन पे भी फर्क पड़ेगा, उसके सोर्सिंग प्राइस पे भी, सब चीजों पे फर्क पड़ेगा। होलसेल भी पड़ेगा और प्राइवेट लेवल पे भी पड़ेगा। समझ में आ रही बात। तो ये है एक ऑप्शन, तो ये है। अब जो है ना इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, प्राइसिंग इंक्रीज होगी। समझ में आ रही बात, कंपटीशन होगा,
इसके अलावा जो है जितनी भी आपकी शिपमेंट्स है वो डिले होती जाएगी। समझ में मेरी बात, शिपमेंट्स आपकी बहुत ज्यादा डिले होती जाएगी इसकी वजह से। समझ मेरी बात। तो इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ टिप्स देता चलूं तो आपने इस ट्रिप को मतलब गो थ्रू किस तरह करना है, आपने अपना काम जारी किस तरह करना है, तो उसके कुछ तरीके हैं जो हम खुद पहले अप्लाई कर रहे हैं। अब हमने कुछ क्लाइंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में लॉन्चिंग स्टार्ट कर दी है, कुछ क्लाइंट्स के लिए कनाडा में लॉन्चिंग की है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे ऑप्शंस हमारे पास है जिस पे कोई टैरिफ है ही नहीं। आप कनाडा बिल्कुल मतलब जिस तरह पहले काम कर रहे थे अभी भी इस तरह कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने काम स्टार्ट किया है, अभी रिसेंटली 2 दिन हो गए। समझ मेरी बात। तो हम अपने क्लाइंट्स के लिए अभी अलग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। समझ मेरी बात। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो एग्जिस्टिंग सप्लायर्स है ना आपके चाइना में, तो उससे आप बात करो, निगोशिएशन करो, तो आपके लिए जो है ना जो प्राइस आपको पहले कोई और दे रहा था अभी वो यही आपके लिए डिस्काउंट कर सकता है। अभी मेरी चाइनीज सप्लायर से बात हुई है तो वो कह रहा था कि एक चीज अगर हम आपको 1.8 का दे रहे थे तो वही चीज आपको हम अभी 1 का ही दे देंगे, यानी 8 जो सेंट्स है ना वो हम आपके लिए इसमें डिस्काउंट कर देंगे। तो चाइनीज सप्लायर भी बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एज अ ब्रोकर एजेंट्स बैठे होते हैं, तो उसके भी इतने मार्जिन नहीं होते। तो उनको भी पता है कि अभी माल निकलवाना है, क्योंकि उसके वेयर हाउसेज में माल पड़े हैं, पीछे से प्रोडक्शन स्टॉप होती है। तो वो क्या करते हैं कि फिर आपको ब्रेक इवन पे भी दे देंगे। समझ में मेरी बात। तो आप निगोशिएशन करो अपने सप्लायर से, क्या पता वो आपको अच्छे से अच्छा जो है ना वो आपको एज मतलब अच्छा प्राइस दे दे। इसके अलावा आपने मैंने जिस तरह आपको बताया कि आप अपने सप्लायर्स को चेंज भी कर सकते हो। मैक्सिको अच्छी कंट्री है, वियतनाम अच्छी कंट्री है, ठीक है, इंडिया आप देख सकते हो, पाकिस्तान देख सकते हो। तो इस तरह जो है ना आप सप्लायर फाइंड करो, वहां से आप फिलहाल सोर्सिंग कर सकते हो। हाँ, आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, 20-25%, 40%, 50% कास्ट आपका मजीद भी बढ़ सकता है, लेकिन 125% से तो बेहतर है ना, ठीक है, अगर आप मजीद काम करना चाहते हो। अगर नहीं तो फिर आपने वेट करना होगा 2-3 महीने तक। इसके अलावा प्राइसिंग स्ट्रेटजी पे आपने काम करना होगा। राइट, प्राइसिंग को आपने मतलब इस तरह करना होगा कि अपने प्राइस को स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपने इसको बढ़ाना होगा, ठीक है। अगर आपकी $20 प्राइसिंग है तो उसको 20.99 करो, 21.99 करो, 22, तो इस तरह अपनी प्राइसिंग को थोड़ा बहुत बढ़ाते जाओ। वहां पर जो जितनी भी परचेजर है ना, यानी जो एंड कंज्यूमर है, उनको भी पता है कि अभी प्राइस इंक्रीज है, तो वो आपसे मतलब इतना वो नहीं करेंगे, ठीक है। अभी जितनी भी सेलर है वो अपने प्राइस को बढ़ाएंगे रफ्ता रफ्ता, लेकिन एकदम ऐसा ना करो कि 20 से आप जो है 30 तक करो, 30 से 40 तक करो, इससे आपका बाय बॉक्स सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो रफ्ता रफ्ता अपनी प्राइसिंग को आपने बढ़ाना होगा। इसके अलावा जो चीज पे मैं खुद काम कर रहा हूँ, मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, वो ये है कि आपने बड़े मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स की तरफ जाना होगा, यानी एक ऐसा मार्जिन जिसमें आपको $10, $15, यानी 25%, 50%, इस तरह आपको जो है ना उसमें एक्स्ट्रा आपको जो है मार्जिन मिलता है, ठीक है। यानी बड़े प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसकी कास्टिंग आपको $20 की मिल रही है, ठीक है, लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस इस वक्त 120, 110, 100 इस तरह का चल रहा है, ठीक है। तो अपने बड़े मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स की तरफ जाना होगा। अब जो छोटे मार्जिन वाले थी ना 15%, 20%, उसको आपने छोड़ना होगा। ये मैं कुछ टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजीज मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। बस कुछ टाइम के लिए आपने महीना 2 महीने तक वेट करना होगा। फिलहाल पॉलिसीज, अब ये एक ट्रेड वॉर चल रही है, ठीक है। तो वहां पर अगर यूएस बढ़ा रहा है तो वहां पर चाइना भी बढ़ा रहा है, इससे यूएस गुस्सा हो रहा है तो वो और भी बढ़ा रहा है, ठीक है। तो है ये पूरी टाइम के लिए नहीं चलेगा, कुछ टाइम के लिए ये सब चलेगा। इनशाला उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये जितनी भी मामला है ना वो सॉर्ट आउट हो जाए, वो आ जाए। तकरीबन 30-20% तक की टैरिफ आ सकता है, ठीक है, 30 से 20% तक, जिससे मेरा जितनी भी अमेजोन से मेरे दोस्त है यूएस में, तो वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि ये अगर ये मतलब एक निगोशिएशन चल जाए तो ये 20 से 30% के दरमियान ये टैरिफ आ सकते हैं। तो वो फिर भी इम्पेक्ट पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह इतना नहीं पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड जो भी सवाल हो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप इंशाल्लाह रब्ता कर सकते, वो आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।